नमस्कार जी, मैं सीमा दिनोद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। भाई बहुत टाइम बाद वीडियो बनाऊँ क्योंकि काफ़ी दिन से बिजी चल रहे थे, तो आज कई दिन में बनाने लग रहे हैं। तो फिलहाल हम भिवानी बैठी हूँ मैं, तो आप मेरे साथ देखते होगे गुड़िया बैठी हैं। तो अब तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि परिचय की मोहताज हैं कि पूरे भारत इनको जानने लगा है। वो किस लिए जानने लग गया है? अभी ये एक कलाकार हैं, पेंटिंग की कलाकार है, बनाती है पेंटिंग। तो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसकी वजह से इनको हमारे जो देश की राष्ट्रपति हैं, जो द्रौपदी जी हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया था। अब कहाँ कैसे इनको वहाँ गए हैं, क्या कुछ उन्होंने बनाया था, वो तो आप इन गुड़िया से बात करेंगे जो जिन्होंने अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनसे पूछेंगे इनकी कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भाई इन गुड़िया से बात करेंगे, तो पूछते हैं इनसे। तो गुड़िया जी पहले अपना नाम परिचय नमस्कार बताइए। आप सभी को। मेरा नाम सुलेखा, मैं डाबरानी से हूँ, तो हरियाणा। अब ये डाब ढाणी से है, तो इनसे पूछते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचे ये। अब ये बताइए वहाँ तक कैसे पहुँचे आप। ये एक वर्कशॉप हुई थी पिछले साल मार्च में, विकसित भारत विजन 2047। तो इसमें मैं भी गई थी। बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, सीनियर आर्टिस्ट, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग। अ, दिल्ली में हुई थी ये, पुराना किला। तो मैं भी इसमें गई थी, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें इन्होंने थीम दी थी विकसित भारत विजन 2047। उसी थीम के हिसाब से मैंने इसमें भी बनाया था अपना भारत। और उस टाइम हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो ये बहुत उपाधि थी हमारे लिए। तो मैंने चंद्रयान बनाया था और हमारे हरियाणा की शान पगड़ी, मैंने अपने भारत के मैप के ऊपर पगड़ी बनाई थी। ये मेरी पेंटिंग रही थी। तो उसके बाद ये मेरी सिलेक्ट हुई थी 15,000 आर्टिस्ट में से। और मेरे पास एक कॉल आया था 28 जनवरी को कि ऐसे ऐसे आपकी एक पेंटिंग सिलेक्ट हुई है जो आपने विकसित भारत वर्कशॉप में बनाई थी। तो मुझे लगा कि ये एक प्रैंक कॉल है, क्योंकि मैं इतने आर्टिस्ट आए थे, इतने एक्सपीरियंस लोग आए थे और इतनी ज़्यादा मात्रा में थे, तो उसमें से एक मेरा नाम चुना गया। तो मुझे लगा कि शायद प्रैंक कॉल है। मेरे दोस्तों में से ही किसी ने मुझे कॉल किया है और पागल बना दिया है। तो मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने ग्रुप बनाया जिसमें ऐड किया गया था मुझे। फिर मैंने अपने सब दोस्तों से पूछा कि तुम्हारे पास भी ऐसे कोई कॉल आया है। टीचर से भी पूछा क्योंकि टीचर्स भी गए थे वहाँ पे। तो कहा कि नहीं, ऐसा हमारे पास कोई कॉल नहीं आया, आप बच के रहना, फ्रॉड भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 1 फरवरी को ये फंक्शन था, राष्ट्रपति भवन में हमें बुलाया गया था। तो जब उन्होंने इनविटेशन भेजा तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा कुछ है। फिर मैं 1 तारीख को वहाँ गई थी। वहाँ पे मेरी पेंटिंग भी लगी हुई थी, कुल 15-16 पेंटिंग वहाँ पे थी, तो उसमें मेरी भी थी। तो उसको देख के बहुत खुशी हुई कि हाँ सच में मेरी पेंटिंग सेलेक्ट हुई है। जो राष्ट्रपति जी आपसे जो मिली थी, तो उन्होंने क्या कहा था आपको? मतलब कुछ बात हुई थी तो क्या कुछ कहा था आपको? हाँ, उन्होंने पूछा था कहाँ से हो आप, क्योंकि इतने सीनियर आर्टिस्ट भी थे वहाँ पे, उनमें से सबसे छोटी एज मेरी थी। अच्छा। तो उन्होंने कहाँ से आए हो आप तो मैंने बताया था मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी ज़िले से। और उन्होंने मेरी पेंटिंग को देखा था और कहा था बहुत शानदार। तो ये पेंटिंग मतलब कब बनाई थी, कितना टाइम हो गया था आपको बनाए? कब ये हुआ था ये जो विजन हुआ था? ये वर्कशॉप हुई थी 24 मार्च 2024 को। इनकी 1 साल पहले हुई थी, 24 मार्च 2024 को। इनके आपके पास कॉल आई 1 साल के बाद? हाँ, 1 साल बाद एक कॉल आया था। और उस कॉल से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि विकसित भारत वर्कशॉप में जितनी भी पेंटिंग बनी थी उन सब का एक ढेर गिरा हुआ है, उनका कोई यूज़ नहीं हुआ। तो उस वीडियो को देखने के बाद ऐसे कोई कॉल आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अच्छा। तो देखो ऐसे भी हो जाता है कि 1 साल बाद कॉल आएगी तो मन में डर तो होता ही है। तो परिवार में कौन कौन? परिवार में मम्मी पापा, 2 भाई और 2 बहन हैं हम। अच्छा, आप जॉब वगैरह करती हैं? जी हाँ, मैं दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल में आर्ट टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हो। तो सबका शुभकामनाएं मिलती होंगी। जी, सब खुश हैं, गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। जिनको भी ये न्यूज़ मिल रही है सब मेरे लिए। मतलब कोई हरियाणा के या कोई नेता वगैरह मंत्री जो उनकी कॉल आई आपके पास शुभकामना के लिए? वो तो भाई और पापा के पास ही आ रहा है। आ रही है ना कॉल? अभी कॉल तो आ रही है ना आपको शुभकामनाएं देने के लिए? जी। जी। तो मैं ये चाह रही थी, मतलब आपको जो राष्ट्रपति जी है जो उन्होंने आपको सम्मानित किया, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ दिया था क्या? सर्टिफिकेट तो उसी टाइम आ गया था जब ये वर्कशॉप हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद सर्टिफिकेट उन्होंने हमें भेज दिया था। तो उन्होंने अपने हाथों से ऐसे दे के सम्मान नहीं किया नहीं, था? वो पहले ही जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने हमें भेज दिया बाद में था। भेज दिया था। अच्छा, एक बात और पूछना चाहती हूँ भाई, कोई धनराशि से भी आपको सम्मानित किया नहीं, था? धनराशि का कोई नहीं था इसमें। नहीं था।
तो मतलब ये ऐसा था कि मतलब उनका आपको दोबारा से बुलाया तो उनका कुछ मकसद होगा, किस लिए बुलाया था आपको? वो सिर्फ ऐसे प्रोत्साहित करना कि हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यानी कि तो आपको देख, शुभकामनाएं दी हाँ, उन्होंने। शुभकामनाएं के लिए आपको, यानी कि इनको देख के कोई और भी जो ये ऐसी चीज कलाकारी करना चाहे तो अपने उसको आगे कंटिन्यू रखो, बढ़ाते रहो, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना, जी। दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी ये इनको बुलाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे हरियाणा से जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं या जो भी है, अगर इस बेटी को सम्मानित करना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर मिलिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है एक छोटे से शहर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना, वो भी बिना किसी के जानकारी के, क्योंकि ये गुड़िया तो सिर्फ वहाँ पे देखने गई थी, अपने आप खुद को सीखने गई थी कि इतने बड़े एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं तो मैं भी देखने जाऊँ, और इनको ऐसे वहाँ पे अवसर मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कुछ आप लास्ट में कुछ कहना चाहोगे किसी के लिए, बच्चों के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर जो स्किल है उस पे भी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इतने पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार बैठे हैं। अगर आपको कुछ आता है अपनी कला, तो आप कुछ कर सकते हो। इनके अपने हाथ का अगर हुनर आता है तो दिखाना चाहिए, है ना, ये बात है ना, कि उसको अपने मन में दबा के मत रखो कभी, हाँ उसको दिखाओ आप, यही ना। जी। हाँ, तो यही बात है कि एक कि प्रोत्साहन मिल रहा है या किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ कि किसी को अपने हाथ के कलाकार हैं, जो कुछ भी लगा लो, ये जरूरी नहीं कि पेंटिंग हो, बहुत सारे काम होते हैं जिसको अपने हाथ से आते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, उनको मोटिवेशन करने वाला कोई मिलता नहीं है। तो आप इनको देखो, इनकी वीडियोस देखो, इनकी पेंटिंग देखो, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आप उस देख के अपना भी हाथों का हुनर अपने दुनिया को दिखाओगे और अपने आप को बेरोजगार भी नहीं समझोगे। आपको ये नहीं रहेगा कि हमें नौकरी करनी है नहीं, नौकरी के भरोसे मत बैठो, अपने हाथ का हुनर आता है तो अपने खुद भी कुछ भी कर सकते हो। तो आपने जो सारी बातें सुनी उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, इस बेटी के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। नमस्कार जी सबको।